आज 11 अगस्त है और आज के दिन पेरिस का ओलंपिक 2024 खत्म होने जा रहा है। आज ओलंपिक गेम का लास्ट डे है, बल्कि लास्ट डे तो कल ही हो गया था, लेकिन आज क्लोजिंग सेरेमनी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ओलंपिक खेल में हमारे भारतवर्ष के कई खिलाड़ी गए थे और दुनिया भर से कई खिलाड़ी आ गए खेल करके। और जैसे कि आपने टीवी में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि किस प्रकार से इन लोगों ने अपने अपने कर्तव्य का प्रदर्शन किया, खेल का प्रदर्शन किया, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो दौड़ हो, चाहे वो जैवलिन थ्रो हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो। तरह तरह के गेम वहाँ पर प्रदर्शित किए गए और हम सबों ने अपने टीवी में या किसी तरह से इन गेमों को देखा और एंजॉय भी किया। लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि सभी नहीं जीतते हैं। कई लोगों को हार का सामना भी करना पड़ता है और मैंने देखा कि कुछ लोग स्टेज में रो रहे थे जो हार गए, लेकिन जो जीत गया, अरे उसकी तो बल्ले बल्ले, वो तो अपने लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक सम्मान का प्रतीक बन जाता है। और हमारे देश में भी कई खिलाड़ियों ने पदक जीता और बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने ये पदक जीत करके आज वापस अपने देश वापस आ रहे हैं। तो अब ओलंपिक में देखिए, जीतना हारना तो चलता है, सभी नहीं जीत सकते, कोई ना कोई तो हारेगा और कोई ना कोई तो जीतेगा। तो आज का मेरा जो शीर्षक आप देख रहे हैं, जो जीता वही सिकंदर। अरे साहब, जो जीता बस उसी के है। अब न सिर्फ सम्मान है, लेकिन सम्मान के साथ साथ कई प्रकार के गिफ्ट्स उस खिलाड़ी को दिया जाता है। कई प्रकार के मॉनेटरी फंड्स दिए जाते हैं ताकि उनको और इनकरेजमेंट मिले, दूसरों को जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनको भी एक प्रोत्साहन मिल सके। लेकिन ये तो चलता रहता है। अब ये गेम जब आज खत्म हो रहा है, आखिरी दिन है आज क्लोजिंग सेरेमनी का, उसके बाद फिर नेक्स्ट 4 साल के बाद अगला ओलंपिक होगा, फिर वही खेल और खिलाड़ी की बात आएगी। तो ये तो चलता रहता है, ये चलता रहता है। ये एक प्रकार का हमारे इस दुनिया में एक प्रचलन है कि भाई ओलंपिक या एशियाड हो या कॉमनवेल्थ का गेम हो, ये चलता रहता ताकि हम खेले भी, एंजॉय भी करें और साथ साथ अपने देश को आगे खेल के मामले में अगुवाई करें, अग्रसित हो सके। तो ये तो हुआ जो जीता वही सिकंदर। इसमें सब तो नहीं जीतते हैं, किसी को गोल्ड मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में जो मैंने आपके सामने रखा है यहाँ पर, इसमें आपके सिल्वर है, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है और पेरिस 2024 समापन समारोह। लेकिन मैंने ये भी लिखा है भाई, खेल खत्म। ये खेल क्या हो गया? खत्म हो गया। जिसको जो मिलना था मेडल, वो मिल गया। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसका मैं एक आत्मिक प्रतीक भी यहाँ पर देना मांगता हूँ, जो पौलुस अपनी पत्री में विशेष करके पहला कुरिन्थियों में वो लिखता है, जो मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूँगा। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। किसी को बहुत अच्छा लगता है तो किसी को निराशा हाथ लगती है कि नहीं? तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। विशेष करके पौलुस लिखता है कुश्ती के बारे में और दौड़ के बारे में, रेस के बारे में, जो ओलंपिक का एक बड़ा भारी हिस्सा होता है। चलिए, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 24 से 27 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 24 से 27 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। ये शायद मैंने आपको 11 दिन पहले एक और दिया था मनन के लिए, दौड़ो कि जीतो। ठीक है,
अब जबकि खत्म हो रहा है गेम, मतलब जब आज उसका लास्ट डे है, तो फिर से हम कहेंगे तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये काम करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है, परंतु अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। जैसे कि आपने देखा होगा जो कुश्ती हुई, किस प्रकार से वो एक दूसरे से भिड़ते हैं। जब रेस हुआ तो कैसे सब लोग, जैसे ही वो एक निशाना बनता है, पिस्टल की आवाज, धाएं और सब दौड़ते हैं। तो आप और हम भी क्या हैं? एक दौड़ में शामिल हैं, एक आत्मिक कुश्ती में शामिल हैं, एक आत्मिक दौड़ में शामिल है। अच्छा, ये वाला गेम तो उसका समापन समारोह आज हो रहा है, होगा, जो भी है आज के दिन। लेकिन हमारी जो आत्मिक कुश्ती है, आत्मिक जो रेस है, दौड़ है, वो समाप्त नहीं होगा जब तक कि हम मौत के दूसरी तरफ न पहुंचे। मृत्यु के बाद ही हमारी आत्मिक दौड़, आत्मिक कुश्ती खत्म होगी। अब पौलुस जब वो बोलता है, जब वो जेल में था तो उसने कहा कि भाई देखो, मैंने तो अच्छी कुश्ती लड़ ली है, अब मेरा जाने का समय आ गया। वो उस समय की बात कर रहा जब उसको जो गवर्नर है नीरो, वो उसको मार डालना मांगता था, एक्सिक्यूट करना मांगता था। उसे पता था कि इन लोग मुझे मारेंगे। तो वो लिखता है पत्री में कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ रही है। अब मेरे सामने क्या है? परमेश्वर का वो मुकुट, वो इनाम, वो रिवार्ड जो वो देता है। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या ज्यादातर होता है, आपने देखा होगा, दौड़ते तो सब ही हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। गोल्ड एक ही व्यक्ति को मिलता है, सिल्वर एक ही व्यक्ति को मिलता है, ब्रॉन्ज एक ही व्यक्ति को मिलता है। तो मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगा। आत्मिक जीवन में भी हम निराश हो सकते हैं, हम पाप में गिर सकते हैं। मैं कई बार गिरा, शायद आप भी पाप में गिरे, आत्मिक दौड़ में फेल हो गए, आत्मिक कुश्ती में हार गए। अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? और इस तरह से जब हम निराश होते हैं कि यार अब तो सब कुछ खो गया, अब क्या करें, कैसे करें, तो ये बहुत जरूरी है कि हम उस आत्मिक दौड़ में निराश न हो। हाँ, सामने मुश्किल तो आएंगी, गिरेंगे, फिसलेंगे, कुछ दांव हमारा ठीक से नहीं चला और हम पाप में गिर जाते हैं। हमारा माइंड शैतान की ओर चला जाता है, कभी कभी स्लिप हो जाता है, पाप में गिर जाते हैं। तो हमें निराश नहीं होना है। अब ये दौड़ तो चलती रहेगी साहब, ये कुश्ती तो चलती रहेगी, लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ लगातार धैर्य बांधती रहती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा। चलिए, गलतियों उसका 5 अध्याय और 7 पद। गलतियों उसका 5 अध्याय और उसका 7 पद। यहां पर पौलुस लिखता है, भाई तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो? हाँ, अच्छी तरह से तो दौड़ रहे थे, खूब प्रेज द लॉर्ड हो रहा था, आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, अच्छी कुश्ती लड़ रहे थे, पाप से लड़ रहे थे, शैतान को हरा रहे थे, चर्च जा रहे थे, दूसरों की सहायता। अब क्या हो गया? तुम फिसल कैसे गए? बैकस्लाइड कैसे हो गए? तो ये लिखा यहां पर, तुम दौड़ तो बहुत अच्छी तरह से रहे थे, किसने तुम्हें रोका? और ये है पाप। हमारे जीवनों में वो हर्डल्स है ना, वो पाप, स्लिपेज, वो हो जाता है और हम गिर जाते हैं। परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हमें निराश नहीं होना है। निराशा तो लगती है जब कोई व्यक्ति हारता है। आपने देखा होगा कि ओलंपिक में जो हारे वो निराश हो, कई लोग तो रोने भी लगे थे, है ना। तो
हमें निराश नहीं होना है। हमने अपनी आत्मिक दौड़ पूरी करनी है। गिर गए, उठो, फिर दौड़ो, निराश नहीं होना है। चलिए मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ता जो हमें सांत्वना देते हैं, हमें इनकरेज करते हैं। पहला हम देखेंगे यहोशू उसका 1 अध्याय और 9 पद। यहोशू इसका 1 अध्याय 9 पद। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, पक्का हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, निराश ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, उसकी प्रॉमिस है कि वह हमें निराश नहीं छोड़ेगा। हाँ, वो थोड़ा सा समस्या आ जाती है, गिर जाते हैं मसीह जीवन में, निराश हो जाता है, डिस्करेज हो जाते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, बीमार है, तकलीफ है, पैसों की कमी है, नौकरी नहीं लग रही, निराशा तो आएगी। ये तो दौड़ का एक हिस्सा है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कई बात कही। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और 33 पद। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन, है ना। तो देखिए, हमारा जो हीरो है, हमारा जो प्रभु है, वो इन सब बातों को जानता है कि निराशा क्या होती है, कैसे परेशानी होती है, क्लेश होता है। इसीलिए उसने कहा, जो शांति का राजकुमार है, उसने कहा मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। ढाढ़स बांधो, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, निराशा आएगी, गिरेंगे, लोग तुम्हें उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, इनकरेज्ड, डिस्करेज ना हो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये प्रभु परमेश्वर की वाणी है। और भी हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11 पद। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11 पद। परमेश्वर ये सब वचन इसलिए देता है कि हम निराश ना हो अपने मसीही जीवन में, क्योंकि हम तो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो सब जानता है हमारे बारे में, कहाँ हमें परेशानी होगी, कहाँ क्लेश होगा, कहाँ तकलीफ होगी, कहाँ बीमारी, वो जानता है। लेकिन इसमें भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। यहाँ लिखा हुआ है यिर्मयाह उसका 29 अध्याय 11 पद, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। क्या बात है भाई, क्यों हताश होना है, क्यों निराश होना है? ये तो परमेश्वर का वचन नहीं कहता भाई मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपने शायद वो कहानी जरूर सुनी होगी जहां पे मैंने पहली बार भी बताया था कि ऐसी मतलब एक कहानी है कि एक दिन परमेश्वर और एक विश्वासी साथ साथ चल रहे थे गांव से, और फिर गांव के शाम आ रहा था, दोनों चलते रहे थे, खूब बातें हो रही थी दोनों के बीच में, परमेश्वर और उस विश्वासी मसीह भाई या बहन समझ लीजिए। और फिर क्या हुआ, सामने जंगल आया, बड़ा अंधकार, घना जंगल, अंधकार सा था, और वे जंगल में से होकर चलने लगे। तो इससे पहले कि वो चलने लगे, वहां पर 4 फुट स्टेप थे, 4, 2 परमेश्वर के पद चिन्ह थे और 2 विश्वासी के थे, तो 4 पद चिन्ह वहां पर दिखाई दिए। अब जब वो जंगल से गुजरने लगे तो विश्वासी ने देखा कि यार 4 की जगह अब 2 हो गए, इसका मतलब परमेश्वर मुझे छोड़ के चला गया। अब जब मैं घने अंधकार में से गुजर रहा हूं तो परमेश्वर तू कहां चला गया, जब मुझे तेरी जरूरत थी। वो निराश सा हो गया था, कहां है तू? अरे भाई अभी तो तेरी जरूरत है, जब इस घने जंगल से
अनिश्चितता के उसमें मैं चल रहा हूं, तो परमेश्वर बोलता है, अरे मेरे बेटे, ये जो चिन्ह देख रहा ना, पद चिन्ह, ये तेरे पैर के निशान नहीं है, ये मेरे पैर के निशान है। ये इसलिए है क्योंकि जब तू जंगल में से जा रहा था, मैंने तुझे अपने कंधे में उठा लिया ताकि तेरे को कोई तकलीफ ना हो। तो जो निशान तू देख रहा वो मेरे निशान है, तेरे पांव के निशान नहीं है। कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे साथ है। रोमियो उसका 15 अध्याय 13 पद, रोमियो की पत्री और उसका 15वां अध्याय और 13 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। आशा क्या होती जाए? बढ़ती जाए। निराशा में न रहें। कभी कभी लोग इतने निराश में होते हैं कि उनको डिप्रेशन सा होने लगता है। बहुत दुख की बात है। अरे भाई, हमारे साथ परमेश्वर है, डिप्रेशन क्यों लाना है? नकारात्मक चीजें क्यों सोचना? हमें वचन पर ध्यान देना है, जीवते परमेश्वर पर ध्यान देना है, पवित्र आत्मा पर ध्यान देना है। तभी हम उठ करके अपने जो आत्मिक कुश्ती है, आत्मिक दौड़ है, जैसे भी हो, धीरे चल रहे हो, फास्ट जा रहे हो, चल तो रहे हो ना, तो निराशा के लिए कोई जगह नहीं है। यीशु मसीह ने एक बार कहा था, शायद आपको याद होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 16 से 18 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ, इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है, देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा की बनी रहती है। यह है परमेश्वर का वचन। जो निराश है अपने मसीही जीवन में आ जाता है, मेरे जीवन में भी निराशा आ जाती है, यार इतना सब कुछ कर रहा हूं और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और मैं लड़खड़ा करके जमीन में गिर जाता हूं आत्मिक दौड़। फिर परमेश्वर का वचन आता है मेरे पास, पवित्र आत्मा की आवाज आती है, अरे उठ जा, खड़े हो, मैं तेरे साथ हूं। एक बात जरूरी है कि यदि मैं कोई पाप करता हूं और उसकी वजह से मैं गिर जाता हूं, है ना, लड़खड़ा करके किसी पाप में मैं गिर गया, किसी के विरोध में मैंने काम किया, मेरे मन में बुरे विचार आ रहे हैं, या जो भी है, उल्टे सीधे काम कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं, और उसकी वजह से भी हम लड़खड़ा करके गिर सकते हैं। तो एक जगह पे लिखा हुआ है, चलिए हो गई मिस्टेक, हो गई भूल, हो गई पाप, हो गया, उठ के खड़े होइए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 1 यूहन्ना 1 और 9 में क्या लिखा है आप जानते होंगे, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को शुद्ध करने में और साफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। चलिए अपने पापों को मान लें, परमेश्वर के सामने मान लें और फिर से खड़े हो जाएं, इस प्रतिज्ञा के साथ कि परमेश्वर हमारे विश्वास के साथ, हमारे जो हम रिपेंट करते हैं उसके साथ हम फिर से खड़े हो सकते हैं। तीसरी बात, पहला हमने देखा कि किस प्रकार से ये गेम जो हमारा आत्मिक जो चलता रहता है जब तक कि हम मौत में ना समा जाए, और फिर परमेश्वर फिर हमें हमारी अगुवाई कर। दूसरी बात हमने देखा कि कभी कभी निराशा आ जाती है, जैसे हमारे कई खिलाड़ियों को निराशा आई पदक न जीतने के लिए। तीसरी बात, भाई दौड़ते क्यों हैं? इनाम पाए। दौड़ते क्यों हैं? हाँ, इनाम पाए। अब जैसे पौलुस लिखा है ना, मैं इसलिए दौड़ता हूं कि मैं उस इनाम को पाऊं, लेकिन ये नहीं कि मैं पा चुका हूं,
लेकिन मैं उस दौड़ में चलता चला जाता हूं उस मुकुट को पाने के लिए जो कभी मुरझाने का नहीं। ये तो बात साफ रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपके लिए पहला कुरिन्थियों में पढ़ा। क्या? परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही निकम्मा ठहरू। तो हमारे लिए एक इनाम रखा हुआ है। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे या प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे द्वितीय आगमन में, तो हम उसके साथ जाएंगे और स्वर्ग में हमारा इनाम मिलेगा। और वो इनाम सोना नहीं होगा, सिल्वर नहीं होगा, या ब्रॉन्ज नहीं होगा। वो इनाम अनंत काल का इनाम होगा। एक तो जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वेल डन मेरे विश्वास योग्य दास। हाँ, ये सबसे बड़ा इनाम है जो हम शायद अभी उतना ना समझें। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वें अध्याय में भी लिखा हुआ है कि हे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आ अपने परमेश्वर के आनंद में सहभागी हो। सबसे बड़ा जो हमें परमेश्वर विश्वास योग्यता के बारे में जो हमें इनाम देगा, वो यही कहेगा, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, है ना। जब हमारे खिलाड़ी वापस आ रहे हैं, आएंगे, तो हमारे देश के नेता और सब लोग उसको क्या बोलेंगे? कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन, अरे वाह, बहुत बढ़िया, क्या क्या बात है ना। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें शाबाशी देगा, और प्रभु यीशु मसीह जब हमें शाबाशी देगा तो साहब उसकी तो बात ही अलग है कि नहीं। तो ये बात है। फिर परमेश्वर हमें क्राउन भी देगा, मुकुट भी देगा। वो ऐसा मुकुट है जो मुरझाने का नहीं, सोने से भी ज्यादा बढ़ करके वो मुकुट हमें देगा। तो ये रिवॉर्ड तो हमें मिलेगा मेरे प्रियो। तो इसलिए हम निराश ना हो, अपने आत्मिक दौड़ को लगातार बढ़ाते रहें, और जब भी हम निराशा आती है हमारे जीवनों में, पवित्र आत्मा से हम विनती करें हमारे जीवनों में वो कार्य करे, और उसके साथ ही साथ विश्वास योग्य बने रहे, उसके वचन को पढ़ते रहे, और उसकी जो प्रॉमिसेस हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, उसको लेकर हम आगे बढ़ें। तब परमेश्वर हमें वो इनाम देगा, हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आ स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। क्या बात है। ये ऐसा हमारे पास रिवॉर्ड होगा, इनाम होगा, जो यहाँ के जो ओलंपिक से मिलते हैं ना, उससे कई गुना, क्योंकि वो अनंत रिवॉर्ड होगा, अनंत काल का मुकुट होगा। अब किस प्रकार का मुकुट होगा भाई? 5 मुकुट के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में, लेकिन कुछ ना कुछ तो परमेश्वर हमें देगा, ये आशा है। आइए हम आत्मिक दौड़ में विश्वास के साथ, पूरी आशा के साथ, परमेश्वर के साथ होकर के वचन के आधार पर दौड़ते रहें कि इनाम पाएं।